उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं, जिसे सरकार स्मार्ट सिटी का तमगा पहनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज इसी स्मार्ट सिटी के सीने पर रेंगती एक ऐसी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे और सवाल भी पूछेंगे। सवाल ये पूछेंगे कि जब उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ इतना स्मार्ट हो चुका है तो वहां पर इस तरीके की तस्वीरें क्यों हैं? ना तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में किसी से कम है और ना ही ऐसा है कि बहुत गरीब है। भैया, ये राज्य बहुत कमाता भी है और सरकार और देश के अर्थव्यवस्था में बहुत मदद भी करता है। तो इस तरीके की तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं? ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है। गोमती नदी के ऊपर बना दाऊद नगर का ये जो पीपा पुल है, ये कोई पुल है? ये पुल नहीं है, ये मौत का कुआं है। कुआं इसलिए क्योंकि यहाँ हर रोज हजारों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर सफर करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सड़ी हुई लकड़ियों का एक ऐसा जानलेवा पुल तैयार किया गया है। इस जानलेवे पुल में कई तरीके के गैप भी हैं जो मौत का असली काम बन रहा है। मतलब जब गोमती नदी अपने उफान पर होती है तब ये और ज्यादा परेशान करता है और तब इस पुल को हटा भी दिया जाता है। 15 किलोमीटर के एक लंबे चक्कर से बचने के लिए मजबूरी में लोग इस मौत के ढांचे पर चलने को मजबूर हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट, ये छोटी सी तो है लेकिन ये बहुत सारे ऐसी तस्वीरों, ऐसे सवालों के साथ आपके साथ खड़ी है कि हमारी सरकारें दावा बहुत कर रही है, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, न जाने क्या क्या। लेकिन आप देखिए कि ये कैसी तस्वीरें हैं। इसमें हर रोज इंसान कैसे सफर कर रहा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है। किसी भी पल छोटी सी चूक जो है एक पूरा परिवार नदी में डाल सकता है, नदी की गहराइयों में समा सकता है। तो किसी भी बड़ी घटना से पहले हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो और किसी की जान ना जाए, इसलिए सरकार जो है वो जग जाए। मौत का दावत नहीं दे रहा है ये पुल। भाई बिल्कुल, हम एक बार यहाँ पे जाते जाते बचे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा अप डाउन रहता है इधर ही। वहीं पे पीछे मैंने गाड़ी की, हल्की सी पीछे अंदर हो गई। अच्छा। ये गया मेरा साथ एक दोस्त, उसने खट से पकड़ लिया मेरी स्कूटी, तो ऊपर आ गई, यानी तो बच गया। लगातार यहाँ पे लोग बसते भी हैं। हाँ, बिल्कुल सुना है कि एक लड़की अभी गिर गई थी कुछ दिन पहले इसमें। हाँ, कुछ दिन पहले हादसा एक हो गया था, लड़की भी गिर गई थी, बचाए उसको। हाँ। ये है कि मौके पे लोग यहाँ हमेशा रहते हैं। हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं बाउंड्री है नहीं, बाउंड्री के नाम पे एक हल्का सा तार लगाया गया हुआ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये पूरा हिल रहा है, ये दिख रहा है, ये ना पूरा हिल रहा है। ऐसे ही है, वहाँ पे आगे जाएंगे तो आप देखेंगे इतने गैप। तो सुना आपने, यहाँ जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ सड़े हुए एक तखत का है। एक स्कूटी फिसलती है, इन दरारों में जाकर टायरें फंस जाती हैं, चीखें गोमती नदी के पानी में दफन हो जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पुल के दोनों तरफ कोई बाउंड्री भी नहीं है, कोई सुरक्षा ग्रिल वगैरह भी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ये कितना ज्यादा खतरनाक है। बस नाम के लिए एक पतला तार का सहारा दिया गया है। सोचिए, एक परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इसी तरीके से हिलते डुलते कांपते हुए लकड़ी के ढांचे से गुजरता है, जो दिल की धड़कनों को बढ़ा जरूर सकता है, हैरान और परेशान जरूर कर सकता है कि हम विश्वगुरु बन रहे भारत में उत्तर प्रदेश, जो मतलब जब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो सरकार से लेकर सिस्टम हिला देने जैसी ताकत होती है, उस उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आ रही है। इसके दिल की धड़कन कैसे कांपती है जब ये इस तरीके से लोगों को कपकपाते हुए देखता है। ये कोई गांव या दूर दराज का इलाका नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी का दिल है भाई साहब। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर पैदल चलने को मजबूर है क्योंकि कहीं पैर स्लिप हुआ, धड़ाम से गोमती नदी में गिरे, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम अपने एसी वाले कमरे में बैठकर फाइलों का पन्ना पलट रहा है। हाँ, कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जा रही है, इस तरीके की नौटंकी कर रहा है। और क्या ही कर रहा है? शायद आप देखिए तो कोई बड़ा हादसे का इंतजार ही हो रहा होगा। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो हमारे अधिकारी आनन फानन में जगते हैं और तुरंत जो है वो मुआवजे की एक लंबी चौड़ी जो है वो राशि दी जाती है, सबका मुंह बंद करा दिया जाता है। मुआवजा देकर ये जो आप सांत्वना राशि बांटने की कोशिश करते हैं, दरअसल ना तो ये आपके जेब से दी जा रही है और ना ये आपके खजाने से निकाली जा रही है। जनता के टैक्स के पैसे से आप ये दे रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल साफ है। दूसरा ये कि अगर इस तरीके का मुआवजा ना बांटना पड़े, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, तो अपनी गलती छुपाने के लिए आप लोग इस तरीके का मुआवजा बांटते हैं। लोग का कोई अपना खो गया रहता है, आप पैसा बांटकर उनका मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन सोचिए कि जो अफसोस
एक परिवार का किसी सदस्य के चले जाने का रहता है वो पूरी जिंदगी रहता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन तस्वीरों को ध्यान से देखा जाए। सरकार, प्रशासन, हुक्मरान इन तस्वीरों को रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ आपके ऑफिस ऑफ दफ्तर में बैठे नहीं हुए हैं कि देख रहे हैं आप हमारी वीडियोस को कितनी बार देख रहे हैं। तो देखिए और कार्रवाई करिए कि किसी की जान ना जाए। सजग होइए भाई, ये सजग होने के लिए बनाया गया वीडियो है। चलते डर तो लगता है, हम तो यही चाहते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारा ये पुल बन जाए तो हम लोगों को दिक्कत परेशानी दूर हो जाए। ये दुर्घटना का खेल है, दुर्घटना का है। वो कई सालों से है। हम तो ये चाहते हैं कि अपने माननीय मंत्री जी से, मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पुल चालू करवाए कि हम लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि पूरा एकदम सड़ गया है ये ऐसा लकड़ी। सड़ गया है, सही में, सही में। ऐसा सड़ गया है कि कभी भी किसी की जानलेवा की दिक्कत होने की आवश्यकता है। तो योगी आदित्यनाथ जी से भी हम कहते हैं कि इसको जल्दी से कार्य कराया जाए तो हमारे उसमें तो अभी चालू होने में शायद अभी 3 साल लोग बता रहे, 2 साल चालू होने में हाँ लगेगा। 2 साल सर और 3 साल लगेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर 2027 में इसका निर्माण हो जाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी से कहना ये क्योंकि है। देखिए ये रोड 1 मिनट के लिए बंद नहीं हो रहा, गाड़ियाँ लगातार आ जा रही हैं। लगातार आती जाती हैं, लेकिन हमारा ये योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि जल्द से जल्द इसका कार्य कराएं। हाथ जोड़ से निवेदन है। हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते और प्रशासन इतिहास से कुछ भी अगर सबक लेता तो शायद इस तरीके की तस्वीरें हम नहीं देख पाते। ये जो हिल्टा डुल्टा पटरों का पुल आप देख रहे हैं, मुझे इन तस्वीरों को देखकर 2022 के गुजरात का वही दर्दनाक मोरबी पुल वाला हादसा याद आता है। आपने देखा होगा कि कैसे मच्छू नदी पर बना एक पुल जो इतना जर्जर था और प्रशासन ने जिस तरीके की लापरवाही बरती थी, पलक झपकते 135 मासूम लोग जो है वो पानी में दफन हो गए थे, गिर गए थे, मर गए। लेकिन सरकार ने उससे कुछ सीखा नहीं। अगर सीखा होता तो क्या लखनऊ के पीपा पुल पर मोरबी पुल के हादसे का इंतजार किया जा रहा होता? 30 सालों से लोग इसी बदहाल हालत में जी रहे हैं। मतलब ये तो भद्दा मजाक है। सबसे बड़ा वाला मजाक तो यही है, मानसून आता है, बारिश होती है और ये जो इकलौता पुल है इसे खोलकर हटा दिया जाता है। लोग क्या करते हैं? लोग नाव का सहारा लेने लगते हैं। जब पुल नहीं रहता है तो लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों को अपना काम तो करना ही है। प्लेट में रोटी ऊपर वाला नहीं देता है ना, कमा कर लानी पड़ती है, कमाना पड़ता है। और उसी कमाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी चीज की मदद के लिए हम सरकारें चुनते हैं। जो पुल हम नहीं बना सकते इसीलिए हम तिनका आपको टैक्स के रूप में देते हैं कि आप पुल बनाइए। 2026 के इस दौर में जब हम मेट्रोपॉलिटन शहर की बात करते हैं, लोगों की किस्मत बदलने की बात करते हैं, तब इस तरीके की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, बताइए आप। जो तारे वगैरह हैं वो भी टूट गई हैं। इस पे थोड़ा सा सरकार बीच ही है, ये बीच की बात कर लीजिए। बीच में कोई इंसान चले अगर तो कोई हादसा हो सकता है, जो पटरा गिर जाए, ढल जाए, है ना। पटरा इधर उधर हो रहा है इसका। जी जी, ये तो बात है। वो देखिए एक अंकल जी वहाँ पे खड़े हैं, वो भी अंकल जी वो पटरा वो देखिए पकड़वा के इधर करवा रहे हैं। वो देखिए ऐसा हो। देखिए किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से जो है हिल रहा है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से हिल रहा है। अभी इसी को उन्होंने सही किया है क्योंकि ये निकल गया था। और एक तरीके से ये देखिए बहुत ज़्यादा रिस्क है इस पे चलने में। मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ फिर से उनकी गाड़ी फंस गई, फिर से उनको उतरना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ इधर भी देखिए फिर से वो सही करेंगे। हमेशा सही करते हैं अंकल जी आप, है ना। सही करते हैं हमेशा ऐसे ही आप तो निकल चुके हैं, लेकिन लोगों के लिए चाहते हैं कि हाँ लोग ना गिरे इसमें। हाँ गिरे ही नहीं, कोई नहीं गिरेगा। सही कर देते हैं, नदी में गिर जाएगी ये लकड़ी। फिर आप ही लोग को दिक्कत होगा। हाँ, आपको तो मतलब घर हमेशा आना जाना है जैसे। गोमती में चली जाएगी ना ये, इस वजह से है। बस हमेशा सही करते हैं ऐसे। हाँ इसी अपने फोन की स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। बेबस लोग अपनी जान बचाने के लिए हर रोज इस तरीके की जद्दोजहद करते हैं और इस जद्दोजहद ने इन लोगों को खुद में ही इंजीनियर बना लिया है। ये लोग अपने आप को इंजीनियर समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि रोज इसी तरीके की जद्दोजहद में रहना है। कोई अधिकारी आकर इनका पुल नहीं सही करेगा, ये बात इन्हें पता है, तो अपनी गाड़ी रोकते हैं और खिसके हुए इस तरीके के भारी भरकम पटरों को अपने हाथ से सही कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें इस्तेमाल यही सड़ा पुल ही करना है।
इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब हमारे पास दूसरा कोई बेहतर ऑप्शन होता है तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब किसी के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, लोग इस तरीके की जिंदगी जीते हैं और भगवान का नाम लेकर पुल पार करने की कोशिश करते हैं। जिनकी भगवान सुन लेता है उनको जल्दी बुला लेता है, और जिनकी नहीं सुनता है वो पुल पार कर लेते हैं। तो इसी चक्कर में हर शख्स जो है वो पुल पर इसी तरीके की दुआ करके आगे बढ़ता है। जरा इस बुजुर्ग को देखिए जो साइकिल से 40-45 किलोमीटर दूर मवेशी का चारा लाद कर जो है इसी मौत के पुल का इस्तेमाल करते हुए गुजर रहे हैं। स्कूल जाते मासूम बच्चे इसी तरीके का खौफनाक ढांचे पर हर रोज अपना संतुलन बनाकर चलते हैं। मतलब अगर कोई वॉरियर वगैरह की उपाधि देनी हो तो इन्हीं लोगों को दीजिए। इन्हें पता भी है कि वो सड़ा हुआ पुल है, उस रास्ते जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन इनका गट्स देखिए कि वो उस पुल से सफर कर रहे हैं। भाई साहब गजब है। कोई नेता इस पुल से कभी जाने के बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसने जैसे कुकर्म किए हैं, अगर वो इस पुल से गुजरने की कोशिश करेगा तो वो बचेगा नहीं। वो आम इंसान जो सच्चा है वो इस पुल का इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये वही बहुचर्चित स्मार्ट सिटी है जिसे सरकार बनाने का दावा कर रही है? इन तस्वीरों को दिखाइए और पूछिए कहाँ बनी है आपकी स्मार्ट सिटी भैया? कौन से शहर में बना दिया है आपने? जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ऐसी तस्वीरें हैं तो और गांव देहात में कैसी ही तस्वीरें आती होंगी। कहने को ये कहा जा रहा है कि नया पुल बन रहा है, 2027 तक चालू कर दिया जाएगा, इस तरीके के दावे भी हो रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में लोगों की जान की कीमत क्या है? इनकी जान की कीमत तो कौन तय करेगा? मर जाने के बाद मुआवजा राशि देकर तय होगा या अभी हम सजग होंगे? क्या तब तक प्रशासन इस पुल की मरम्मत नहीं करवा सकता? मैं मानती हूं कि नया पुल बनवाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, समय लगता है, मानव संसाधन लगते हैं, बहुत कुछ लगता है। लेकिन जो सड़ा हुआ पुल है उसे आप ठीक तो करा ही सकते हैं ताकि कोई हादसा ना हो, लेकिन वो नहीं हो रहा है। यही तो शर्म की बात है। इसमें गैप है कि एक दिन पैर भी गिर गया था भैया, ये कहिए एक दिन मरने से बच गए, समझ जाओ, नहीं तो पैर अंदर चला जाता। अच्छा। हमारा लोग का रोज आना जाना है सुबह शाम। हाँ, अब यही हमारा लोग का घर है तो क्या करें, नहीं रहे यहीं तो। रहते हैं दाऊद नगर में। दाऊद नगर में है घर, रोज आना जाना, सब सब्जी मार्केट जो कुछ करने का इधर जाना पड़ता है। हम लोग को बहुत तकलीफ है। ये जो चालू हो जाता तो बहुत अच्छा था भैया, बड़ी मेहरबानी। कोई ठिकाना नहीं है उसका कब चालू होगा? अभी कोई ठिकाना नहीं है, बता रहे हैं कि जल्दी हो जाए। सरकार का दायित्व तो बनता है ना कि इसको भी अगर, क्योंकि अभी लोग इसी का सहारा ले रहे हैं, इसी का यूज ले रहे हैं, इसी का यूज तो ले रहे हैं, इसको सही करवाना चाहिए ना, मरम्मत करवाना चाहिए इसको। अभी भैया अब इसी का यूज ले रहे हैं। अब वो अगर वो चालू हो जाता तो थोड़ा आराम हो जाता। और योगी साहब की बड़ी मेहरबानी है जो इतना जो है ये पुल निर्माण कराए दिन, तो हमारे लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ। डेली आप लोग ऐसे जाते हैं? आप रोज आते जाते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे सब आपके घर के? सब बच्चे आते हैं, ऐसे हम लोग पैदल जाते आते हैं। अभी नीचे नीचे देखो खड्डा है, ये सब गिर जाता है कभी। कि मैं जा नहीं पाता हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं इधर ही से? हाँ, इधर से जाते हैं बच्चे, बहुत परेशान। ले लिए इधर स्कूल जाते हैं बच्चे, उन लोग को भी तकलीफ है। भी कभी पैर चला गया अंदर तो भी हाथ पैर टूट जाएगा बच्चे लोग का। बच्चे अभी इनको पकड़ के लेके जा रहा हूँ। पकड़ के ले रहे हैं? हाँ, इनको पकड़ के लेके जा रहा हूँ। बहुत तकलीफ है भैया, क्या करें। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है अभी नहीं कोई सुनवाई। क्या अभी वो पुल नहीं चालू है? वो पुल नहीं चालू होता तो बहुत तकलीफ है भैया। हाँ, बहुत तकलीफ हो गया जो है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। आप लोग बुजुर्गों के लिए काफी दिक्कत है? दिक्कत है कि बहुत ज्यादा परेशानी भैया। हाँ, बच्चे स्कूल जा। बच्ची गिर गई थी सुना है? हाँ, पैर इसी में चला गया था, ये खड्डा है ना, इसी में चला गया था। अब स्कूल जाते हैं बच्चे, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है। हाँ, क्या करें भैया। कहने के लिए तो लोग कहेंगे कि लखनऊ स्मार्ट सिटी है, यही हकीकत है स्मार्ट सिटी ग्राउंड में। लखनऊ मेन सिटी है तो मेन सिटी का ये हालात है, क्या करेंगे भैया। वो भी एकदम लखनऊ का एकदम सेंटर बीचों बीच में। बीचों बीच है सेंटर लखनऊ, मेन लखनऊ यही है ना भैया। कुछ ही किलोमीटर पे इमामबाड़ा है। हाँ, ये इमामबाड़ा है, घंटा घर है इधर ही, और इधर ये रोड है। अब ये देखो ऐसे गाड़ी वाले जाते हैं, एक दिन गाड़ी वाला भी गिर गया। बच्चे लोग जाते हैं, बच्चे हमारे गिर जाते हैं। और इसी में एक दिन गाड़ी वाला की पहिया भी चली गई थी, बहुत परेशान हो गए भैया। अच्छा। हाँ, ये भी होता है, बहुत तकलीफ। एक्सीडेंट भी हमेशा होता है। होता रहता है भैया, बहुत तकलीफ है। तो मित्रों, ये है हकीकत उस लखनऊ स्मार्ट सिटी की। आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ज़रा वो जूम करके दिखा दीजिए यहाँ से। आपको वहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको लखनऊ का जो घंटा घर है, घंटा घर का जो ऊपर का बेल है वो दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए आप इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये किसी पुल के बदहाली की दास्तां नहीं लिख रही है।
इस गलतफहमी में मत रहिएगा। ये तस्वीर सिस्टम के उन खोखले दावों की एक नग्न तस्वीर है जिसे देखने लायक है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये महज 2 किलोमीटर की दूरी का एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा वाला इमामबाड़ा है, घंटा घर मौजूद है, जिसको देखने के लिए देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। चाक चौबंद व्यवस्था होती है, एकदम तगड़ा वाला टूरिस्ट प्लेस है। विकास के बड़े बड़े होर्डिंग यहीं पर लगे दिखते हैं। लेकिन गोमती के इस पार दाऊद नगर में जहां आम आदमी रहता है वहां पर क्या है? वहां पर वो अपनी जिंदगी सड़े हुए पटरों पर घसीट रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। इन तस्वीरों को उन एसी कमरों में बैठे अधिकारियों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर उनके मोबाइल स्क्रीन तक ये वीडियो नहीं पहुंचता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि कागजों पर स्मार्ट सिटी का ढोल पीटने से ग्राउंड जीरो पर हकीकत नहीं बदल जाती। किसी कैमरे को घुमा कर दिखाइए और बताइए, जैसे हमने दिखाया, कि आपके दावे, आपके वादे और ज़मीन पर दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमने ग्राउंड पर जाकर इस तरीके की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, सच को दिखाया है। अब जवाबदेही तय करने वाले लोगों की बारी है। आपको अपनी जवाबदेही तय कर कर बताना होगा कि लखनऊ कब बनेगा स्मार्ट। लखनऊ स्मार्ट सिटी के दर्जे में तो है, लेकिन ज़मीन पर वो कब बदल पाएगा, ये सवाल है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। वादे और दावों के बीच असल भारत की जो तस्वीर है, वो जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।